तो फ्रेंड्स, वेलकम इस सेगमेंट के अंदर जहाँ मैं आपको मेरी रियल जर्नी बताने वाला हूँ। इस कोर्स के पीछे कैसे कोर्स बना, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम और मेंटरशिप कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और आपका क्या नेक्स्ट मूव होने वाला है ये आप बताएंगे अपने। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद इरफान अली। मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, एग्जिम बिजनेस एडवाइज़र हूँ और साथ ही साथ में ट्रेनर हूँ। इसके साथ ही साथ मैं गूगल सर्टिफाइड ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी है। मैं उन व्यापारियों की या उन लोगों की या उन प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूँ जो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, उसको ग्लोबल मार्केट तक स्केल करना चाहते हैं। मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ। मुझे इंटरनेशनल ट्रेड में 5 सालों का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ में डोमेस्टिक बिजनेस में 15 सालों का एक्सपीरियंस होल्ड करता हूँ और उन्हीं एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने 100+ अपने स्टूडेंट्स को इसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में सिखाया है और उनका पहला शिपमेंट सक्सेसफुली एक्सपोर्ट कराया भी है। मैं आज आपको वो सब प्रैक्टिकल रोड मैप सिखाने और बताने आया हूँ जिससे मैं और मेरे स्टूडेंट्स मिलकर हम उसी प्रोसेस को समझकर एक्सपोर्ट सीखते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको मेरी स्टोरी शेयर की थी और मैंने अपना बैकग्राउंड आपके साथ आगे शेयर किया था, मैं कहाँ से आया, कैसे मैंने एक्सपोर्ट किया, वो सब तो अब आपको पता ही है। ठीक है, तो मुझे आज भी मेरी वो नाइट याद है जब मैं रात की 2 या 3 बज रही थी। मैं गूगल और यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था और गूगल के ऊपर मैं कुछ टेक्स्ट सर्च कर रहा था। मुझे ऐसा कुछ धुंधला सा याद है, ठीक है। और मेरा कुछ कीवर्ड था उस वक्त के एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, रियल स्ट्रेटजी, इस टाइप का कोई कीवर्ड था, ठीक है। और मैं वीडियो देख रहा था, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं। तो ये करते करते मुझे काफ़ी टाइम उसमें और बीत गया, मेरा कन्फ्यूज़न बढ़ता गया और मैं लोगों से जब बात करता था अपने नेटवर्क को यूज़ करके, तो मुझे सिर्फ इतना ही मिलता था कि हाँ एक्सपोर्ट होता है, अच्छे से होता है, प्रोडक्ट आता है, वो बेच सकते हैं। मेरा कन्फ्यूज़न बढ़ता गया। मैं उस दिन उस रात को हैरेस हो गया, ठीक है। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया एक टाइप का कि यार आखिर क्या है। तो उस रात मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूज़ करना है और सीखना है। बस वो चीज़ें थी। मैंने खुद से सीखना स्टार्ट किया, नोट्स बनाने स्टार्ट किया और अपनी एक्सपोर्ट जर्नी को स्टार्ट किया। और जब मैं आगे बढ़ता गया तब मुझे चीज़ें समझ आने लग गई कि सपने तभी सच होंगे जब हम उसके लिए एक्शन लेंगे। हमारे गोल्स तभी हमारे को मिलेंगे जब हम उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उस वक्त मेरा कन्फ्यूज़न क्लैरिटी की ओर बढ़ने लगा, मुझे डायरेक्शन मिलने लगी और मैं अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगा। मैं भी आप ही की तरह हूँ, ना उस वक्त ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई स्टाफ था, ना कोई ऑफिस था, ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई एक्सपीरियंस था। बस चल पड़ा उस रास्ते के ऊपर और मंजिल मिलती गई। अब आपने ये तो देखा कि मेरी एक्सपोर्ट जर्नी कैसी रही। मैं आपको मेरी कुछ गलतियाँ भी बताता हूँ ताकि आपको लगे कि जो लॉसेस, नुकसान टाइम के हैं, मनी के हैं या किस भी टाइप के एफर्ट्स हैं जो मैंने खाए हैं, कि वो आपने भी खाए हैं या नहीं खाए, ठीक है। आप भी खाएंगे या मैंने नहीं खाया, मेरे को डायरेक्ट सक्सेस मिल गई, वन नाइट सक्सेस मिल गई। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे से भी गलतियाँ हुई है। मेरी पहली गलती थी, प्रोडक्ट मैंने गलत चूज़ कर लिया था, ठीक है। मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर लिया था जिसका उस मार्केट में डिमांड नहीं था। जो कंट्री मैंने टारगेट की थी वहाँ उसका डिमांड नहीं था इतना, और डिमांड था तो भी प्राइसेस काफ़ी लो थी क्योंकि इतना प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा था। मैंने 6 से 7 महीने उस प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत की थी कंट्री के अंदर, पर एंड ऑफ द डे मेरे को रिजल्ट कुछ नहीं मिला। मेरे 6-7 महीने चले गए, पर वो गलती मेरे लिए एक लेसन बन गई। दूसरी गलती तब हुई जब मेरा बातचीत सब कुछ हो चुकी थी। मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट चुना, प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा था मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, पर उसका सप्लाई मुझे गलत मिल गया। हमारी डील वगैरह सब ओके हुई और जो सा मैंने पहले आपको साथ एग्जाम्पल शेयर किया, सेम वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। जब मुझे प्रोडक्ट डिलीवर किया गया तो प्रोडक्ट वो नहीं था जो सप्लाई ने कमिट किया था या जो मैंने मांगा था। जब मैंने सप्लायर से बात की तो उसने कहा सर मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो ये भी दिया। अब मैं उसको कैसे समझाऊंगा, ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, कोई डोमेस्टिक ऑर्डर नहीं, माल ऐसा ही वैसा भी चला लेंगे। तो मुझे उस वक्त भी काफ़ी नुकसान हुआ। तीसरी गलती मेरे से तब हुई जब मैंने प्राइसिंग, कॉस्टिंग और कस्टम ड्यूटी इन सबको अच्छे से नहीं समझा था। बस मैंने मान लो 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट था तो उस पर 20% मार्जिन लगा के आगे दीजिए कि यार इसमें सारे खर्चे वगैरह निकल जाएंगे। पर जब माल शिप हुआ और मुझे एक्चुअल कॉस्ट वगैरह सब पता पड़ी तब मुझे लगा यार ये तो मैंने काफ़ी नुकसान में डल दिया। इस तरह मैंने भी काफ़ी गलतियाँ की है। कुछ गलतियाँ जानबूझकर हो गई,
कुछ गलतियाँ अनजाने में हो गई, पर उन सब गलतियों से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने आप को मोटिवेट किया, हर उस गलती को एक लेसन के रूप में एक्सेप्ट किया। धीरे धीरे टाइम के साथ मैंने गलतियों को, अपने एफर्ट्स को नोट डाउन करना चालू किया, उनको सिस्टमेटिकली लिखना चालू किया कि इसके बाद ये प्रोसेस करना है, इसके बाद ये प्रोसेस करना है। अगर ये प्रोसेस सही नहीं हो रहा तो मुझे अपनी आगे वाली प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके एक नए स्टेप पे लेके जाना है। तो ये सब जब मैं करता गया तो मुझे मिला एक क्लियर रोड में, एक क्लियर स्ट्रेटजी, एक अच्छा सा एक्शन प्लान, जिसके थ्रू मैंने अपनी एक्सपोर्ट जर्नी को काफ़ी आगे प्रोसीड किया और आगे बढ़ाया। ठीक है, मुझे याद है जब मैं इन सब चीज़ों को कर रहा था तो मेरा फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्स 35,000 के करीब का कुछ ऑर्डर था। 12,000 रुपये का उसमें मैंने प्रॉफिट कमाया। मेरा ऑर्डर भले छोटा था, लेकिन जब ऑर्डर हुआ तो बस मुझे लगा कि जो कुछ है बस अपन है, मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, मैंने माल बेच दिया। बहुत छोटी वैल्यू है 35,000 एक्सपोर्ट की दुनिया के अंदर, बट वो मेरे लिए उस वक्त वो वैल्यू थी जो मैंने अपनी कभी लाइफ में नहीं सोची थी। वो फर्स्ट पेमेंट जो मैंने इंटरनेशनली लिया था, तो उस दिन मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि जब अगर मेरा सिस्टम सही है तो मेरा रिजल्ट गारंटीड है, मेरे को रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल, थोड़ा लेट हो सकता है, पर रिजल्ट आएंगे। देन हुआ कि उसके बाद मैंने मेरी जर्नी को ग्रोथ मिली जब मैंने प्रोसेस बना लिया, सिस्टम बना लिए, प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए, मार्केट को आइडेंटिफाइड करने के लिए, सप्लायर के लिए, बायर फाइंडिंग के लिए, बाहर से कम्युनिकेशन कैसे करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का कैसे फ़ायदा उठाना है, लॉजिस्टिक एंड शिपमेंट कैसे काम करना है, बैंक के साथ किस टाइप से डील करना है, और इसी तरह अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को स्मूथली रन कैसे करना है, उसका एक्शन कैसे लेना है, उसको ट्रांजिट कैसे करना है। उसके साथ ही साथ मेरे एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, सेल्स कैसे होगी, ये सब चीज़ें जब मैंने अच्छे से सीख ली और समझ ली तो मैंने इनको नोट डाउन करना भी चालू कर दिया था। वो ये नोट डाउन करते करते कि एक ये प्रोसेस बन गया, और प्रोसेस को फिर मैंने एक सिस्टम बना लिया। और फिर जब भी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ या अपने लर्नर को सिखाता हूँ तो मैं इसी सिस्टम को था उनको सिखाता हूँ, जहाँ मैं उनकी बेसिक बिजनेस आइडेंटिटी का क्रिएशन करता हूँ और उनके पहले शिपमेंट के साथ उनके साथ बना रहता हूँ। अब सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, अब सवाल ये है कि आप रेडी हो या नहीं हो। क्योंकि जब दुनिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर खरीद रही है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ओर देख रही है, तो आप अपनी कहानी, अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बनाना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं, ये अब सवाल है। तो जब आप इस मास्टर क्लास में अब यहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक है, और अब आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को भी देख लिया कि कितनी बड़ा स्कोप, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, तो टाइम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का। तो एक बार फिर चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं माय एक्सपोर्ट टाइम 2026। मैं हूं सैयद इरफान अली। मैं विश करता हूं कि आप भी इंडिया के नेक्स्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बने, और मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका पहला शिपमेंट नहीं हो जाता। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कोर्स के अंदर एक नई मेमोरी के साथ, एक नई वाइब के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। मैं आपका वेट कर रहा हूँ कोर्स के अंदर। थैंक यू एंड थैंक यू।